सिर्फ विकारों के पीछे हम लग जाएं तो भी घट हो सकता है, क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो भी विकारों से प्रेरित होते हैं किसी ना किसी। सिर्फ अगर हम विचारों के पीछे लग जाएं, ध्यान ना करें, सिर्फ विचारों के पीछे लग जाएं कि नहीं हमको विचार चलने नहीं देने हैं किसी भी तरह के, तो हमारे विकार छटने लगेंगे। या फिर विकारों के पीछे पड़ जाएं कि हम क्रोध के या काम के इस इन सब के पीछे पड़ जाए कि हमको इसमें इंप्रूवमेंट करना है, तो भी हो जाएगा। किसी भी वे में हम जा सकते हैं, लेकिन विकारों से अंदर घुसना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि विकार इतने अंदर से आ रहे हैं कि वो उन पे हमारा बस ही नहीं रहता, वो हमारे संस्कारों में घुसे हुए हैं। ओशो ने क्रोध पर जब पूछा गया कि क्रोध कहाँ से आता है, तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने समझाई एग्जाम्पल देकर कि क्रोध को हम इसीलिए नहीं रोक पाते, चाहे कितना भी कोई समझा दे कि भाई क्रोध करना बुरा है, क्योंकि हम तो समझ जाते हैं, हमारे अंदर ना पढ़ते हैं। जैसे मैं कहा ना, कॉन्शियस है, सबकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, और उसकी भी सबकॉन्शियस में कई परतें बनी है। तो वो जो क्रोध आता है वो बहुत अंदर वाली परतों से आता है, और जो समझा है वो ऊपरी हिस्सा है। वैसे ही जैसे लड़ाई घर के मालिक करते हैं बाहर आकर, और पहरेदार को लोग समझा के चले जाएं कि भाई लड़ाई बुरी बात है, पहरेदार कहते हैं हाँ सही बात है मैं तो समझ गया, लेकिन लड़ाई तो जो क्रोध आ रहा है वो तो अंदर से आ रहा है, लड़ाई तो अंदर का मालिक आके करके जा रहा है। तो उसको समझाने से पहरेदार कितना भी समझ जाए, वो अंदर तो बात गई नहीं, सबकॉन्शियस में गई नहीं। तो सबकॉन्शियस में क्रोध के लिए जो संस्कार बने हुए हैं वो आ ही जाता है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। वो कैसे रुकेगा? जब हम धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस में एंट्री करके उसको, उन संस्कारों को धीरे धीरे खत्म करेंगे, अपने आप को ठंडा करेंगे। अब उन संस्कारों में अंदर घुसने का मार्ग आपका प्रेम हो, आपका भक्ति हो या ध्यान हो, सब काम करेगा। आप किस मार्ग से जा पाएंगे वो आपके ऊपर है। जब बोलते हैं लव इज स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन माइंड जो है, माइंड तो एक्युमुलेशन ऑफ थॉट्स है, और हम जब भी मेडिटेशन की बात करते हैं तो इन्हीं थॉट्स से हमको आजादी चाहिए। हाँ, अच्छा पॉइंट है। एक्चुअली हम माइंड को ही जानते हैं, इसलिए हम वो माइंड वर्ड यूज करते थे। स्टेट ऑफ बीइंग कहना चाहिए। हमारा जो बीइंग है, जिसको हम खोज रहे हैं, जिसको हम ये जिसके ऊपर जो परतें बैठी है विकारों की, जिसको हम छाटने की कोशिश कर रहे हैं, वो स्टेट ऑफ बीइंग की बात है एक्चुअल में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। माइंड हम कह रहे हैं क्योंकि बीइंग को तो हम पहुंचे ही नहीं है, बीइंग तक वो वही बीइंग तक हम पहुंचते हैं कभी कभी, जब हम जिस आनंद टपकने की जो बात होती है, जो सुधार की बात होती है, उस बीइंग तक हम कभी कभी पहुंचते हैं। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग है। लव इज अ स्टेट ऑफ बीइंग, नॉट अ स्टेट ऑफ माइंड। और सेकंड पॉइंट ये है, कल आपने मैडम वो हीलिंग की बात की थी। हाँ जी। तो ये हीलिंग, मतलब हम समझते हैं कि हीलिंग तो अगर हम अपने सोल से अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं बना पाते हैं, अगर हमारे और हमारे सोल के बीच काफी इनडिफरेंस है, तो फिर नहीं, कुल मिला के कहने का मतलब है ना कि हीलिंग की जब हम बात करते हैं तो वो किस चीज को हील करने की बात करते हैं। ऑब्वियसली जो है वो माइंड को हील करने की बात तो है नहीं, क्योंकि माइंड से तो हमें आजादी चाहिए। हाँ। तो जब भी हील होगा तो हम सोल के लेवल पे बात करेंगे। नहीं, और देखिए एक मिनट, वो जो हीलिंग हो रही है वो सोल के लेवल की बात नहीं है। जैसे शायद किनका सवाल था कल ये? कल कोई थे, हमको ध्यान नहीं है, लेकिन अच्छा कोई ठीक है, मतलब ठीक है। यंगस्टर 18-19 के आसपास होंगे वो। और अच्छा, उन्होंने कुछ वो अपने प्रेम प्रसंग के बारे में कुछ बात किया नहीं था वो उन्होंने। अलग थे, वो अलग थे। जिन्होंने प्रेम प्रसंग की बात की वो अलग थे, वो दर्शन जी हैं। अच्छा मैम हाँ। दर्शन, हाँ दर्शन थे। और जिन्होंने ये अपने चक्रा की बात की थी, चक्रा हीलिंग की, वो नहीं अलग। था मैडम, सतीश सतीश जी थे। ओके। यस। तो ये आप जो कह रहे हैं, जब हम हीलिंग की बात करते हैं तो वो हम्म। हीलिंग अपनी वो प्रॉब्लम बता रहे थे। हीलिंग फिजिकल, उनको फिजिकल कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। हमारी जो बॉडी है
है ना। अभी तो हम अच्छा। बॉडी के लेवल पे ये सोल को तो हम जानते ही नहीं है ना। अच्छा, जब हम डिप्रेशन की भी बात करते हैं तो डिप्रेशन की जो बात करते हैं वो सिर्फ माइंड से कनेक्टेड नहीं है, वो हमारी बॉडी से भी कनेक्टेड है। ये एक सर्कल चलता है कि डिप्रेशन कभी कभी शरीर में हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं और बिना किसी कारण के भी डिप्रेशन हो जाता है ना, होता है। और अदर वे, जब हम परेशान होते हैं तो हार्मोन सिक्रीट होते हैं और फिर डिप्रेशन हो जाता है ना। तो जो हमारे माइंड है, बॉडी है, ये सब कनेक्टेड है। वो जिस हीलिंग की मैंने बात की थी, वो उस हीलिंग की बात की थी। उन्होंने कहा कि मूलाधार जो चक्र है, ये मैंने YouTube से देखा है कि मूलाधार चक्र से कनेक्टेड होता है डिप्रेशन या कुछ कुछ फिजिकल चीजें उन्होंने बताई। मैं ये चाहती थी कि अगर उनके माइंड में ये है कि ये मूलाधार से कनेक्टेड है और मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है, तो उसकी आप हीलिंग कर दीजिए। एक साइकोलॉजी काम करती है, एक साइकोलॉजी भी काम करती है। चीजें कुछ फैक्ट है, कुछ साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। तो जब आप उसकी हीलिंग करोगे तो आपके खुद के अंदर ये विश्वास आएगा कि मैं इसकी हीलिंग कर रहा हूं और अब मुझे ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, और प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं। प्लेसिबिया, शायद मैं शायद प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ अभी मेरे। यस, प्लेसोबिया, यस यस, प्लेसोबिया एक इफेक्ट होता है जिसमें क्या होता है कि हाँ, वो प्लेसिबो इफेक्ट होता है जिसमें जो है ना वो चीनी का और वो कुछ स्टफिंग करके ना वो दे देते हैं फॉल्सली। हाँ, डॉक्टर वो उसको दे देते हैं कि ये मेडिसिन है, मेडिसिन और है, वो बकायदा वो काम कर जाती है क्योंकि वो साइकोलॉजिकल उनको लगता है कि हाँ हमको तो मैं वही कर तो रही थी। जब उन्होंने मुझे मूलाधार चक्र के बारे में पूछा तो मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहती थी। फिर उन्होंने मुझे बताया कि ऐसा 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 कनेक्टेड है, यूट्यूब पे उन्होंने देखा। तो अब उनका इलाज यही है कि उनको जब ऐसा लगता है कि वो उससे कनेक्शन है, तो अब वो उसको हील करेंगे, तभी वो उनका रोग दूर होगा। अगर प्रॉब्लम है तो उसका इलाज चाहिए दिमाग को, है ना। तो अब वो उसको हील करेंगे तो उनका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।